हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससी जी, बीएससीएम, बीएजी, बीएएम और बीएससी एफएमटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएमटीसी 132 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट है। इससे पहले वाले सारे पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना। अब इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी है और पूछा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट दे रखा है पीफेफियन इक्वेशन। ये आपका मैथमेटिशियन का नाम है, उनके नाम पर ये इक्वेशन है। और इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है 2xy² प्लस में 2xy प्लस में 2xz² प्लस 1 dx। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? वो dx का पार्ट है। प्लस dy के साथ क्या है? 1 प्लस dz के साथ क्या है? 2z इज इक्वल टू 0 इज इंट्रीगेबल। क्वेश्चन में बोल रखा है, यानी स्टेटमेंट में बोल रखा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है? वो इंट्रीगेबल है। आपको चेक करना है कि इंट्रीगेबल है या नहीं। अगर इंट्रीगेबल है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन गिवन पीफेफियंस इक्वेशन। इक्वेशन लिख लेते हैं। वो दे रखा है 2xy² प्लस में 2xy प्लस में 2xz² प्लस का 1। ये पूरा dx के साथ है, प्लस में 1 dy। ठीक है, प्लस में 2z और dz इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चेक करना है इंटीग्रेबल है नहीं। नेक्स्ट पेज पे इसका जो फॉर्मूला है वो बता देते हैं। ये बुक का ही है, आपको मतलब ये मत लिखना, खाली यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ तक क्या लिखा हुआ है देखो जरा। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है तो उसके इंट्रीगेबल होने की, ये लिखा ना, इंट्रीगेबल होने की जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है? ये है। अब जरा ध्यान से देखना जरा, ये क्या है? पी डी एक्स। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है ये रहा डी एक्स, ये रहा। और ये पूरा ये क्या होगा? ये पूरा पी होगा हेयर। अच्छा सॉरी सॉरी, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, तो आपको समझा दे रहे हैं। ये क्या होगा? ये पूरा पी होगा। और जो y के साथ है वो क्या होगा हमारे पास? q होगा। और जो z के साथ है, डी जेड के साथ, वो क्या हमारे पास होगा? r होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, देखो dx के साथ वो p, dy के साथ वो q और dz के साथ वो r। इन सभी को आपको इसमें पुट करना है। किसमें? इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे q का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आर का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है ना? मैं इसमें आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बहुत सिंपल भी करेंगे, टेंशन मत लो, भी करेंगे। बताओ, कोई एक्चुअली फॉर्मूला दिखाना चाहते हैं। पी का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना। सेम ऐसी इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, और अगर ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो आ जाए, राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन दे रखी है वो कैसी इंट्रीगेबल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और ये फर्स्ट हमारे पास ये दे रखी थी। अब यहां करते हैं नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या दे रखा है? पी हमारे पास दे रखा है 2xy प्लस में 2xy। तो 2xy² ये केवल 2xy है। एक चेक कर लेते हैं कन्फर्म। हाँ 2xy और स्क्वायर 2xy। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। ठीक है, 2xy² प्लस 2xy और प्लस में 2xz² और प्लस का 1। क्यू कितना दे रखा है? क्यू दे रखा हमारे पास 1। और आर क्या दे रखा हमारे पास? 2z। ये हमने आपको बता दिया था करना। अब यहाँ पे एक बात जरा नोटिस करना, आप कैसे याद रखोगे फॉर्मूले में? फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, लेकिन किस किसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे एक चीज समझना, पी हमने जैसे किस में से निकाला? पी हमने एक्स में से निकाला।
क्यू किस में से निकाला, वाई में से निकाला, डी वाई में से, और आर किस में से निकाला, जेड में से निकाला। तो जो पी का जो डेरिवेटिव होगा, समझना ध्यान से, पी का जो डेरिवेटिव होगा वो वाई और जेड के रेस्पेक्ट में होगा। समझ रहे हो, जिसका डेरिवेटिव करना है ना, बाकी तो बचे के रेस्पेक्ट में करेंगे। पी का डेरिवेटिव करना है तो पी का डेरिवेटिव होगा किसका, वाई और जेड के रेस्पेक्ट में। जब क्यू का डेरिवेटिव करोगे तो क्यू का डेरिवेटिव किस में से, क्यू किस में निकला, क्यू वाई में से निकला है, तो क्यू का डेरिवेटिव होगा एक्स और जेड के रेस्पेक्ट में। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी से सॉल्व करते हैं, जिसका डेरिवेटिव करेंगे बाकी दो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ नाउ डेरिवेटिव ऑफ पी विद रेस्पेक्ट ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना दे रखा था, एक सेकेंड बच्चों, डेल पी ओवर में डेल वाई, चलो डेल ओवर में डेल वाई, यहाँ पी पुट कर दो। पी हमारे पास क्या देखा, पी देखा था 2xy² प्लस में 2xy, ठीक है, प्लस में 2xz² और प्लस में 1। अब आगे का काम क्या, सिंपल सा आपका डेरिवेटिव्स आने चाहिए, डेरिवेटिव करके इक्वेशन, जो इक्वेशन सेकंड थी उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना होता है। चलो इसे करते हैं सोल्व। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल वाई का डेरिवेटिव होगा, बाकी पूरा क्या आपका बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसमें से 2x बाहर आ गया, ऐसे एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, इसके नीचे लिख दें, यहाँ लिया ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 2x आपका सेम रहेगा, और y² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2y, प्लस इसमें y का डेरिवेटिव होगा 2x, आपका ऐसे ही रहेगा, 2x ऐसे ही रहेगा, और y का डेरिवेटिव 1। ये डेरिवेटिव है, स्कूल में भी पढ़े आपने, और कैलकुलस में BMTC 131 में भी पढ़ा हुआ है। अगर इसमें बनेंगे, इसमें y नहीं है, पूरा कांस्टेंट है 0, इसमें y नहीं है 0, तो कितना ओवरऑल आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 4xy और प्लस में 2x, ठीक है। अभी p का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में भी तो करना है, p का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में, t ओवर में dz कितना का, 2xy² प्लस में 2xy प्लस में 2xz² प्लस में 1। चलो जेड के रेस्पेक्ट में, इसमें जेड नहीं है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो 0, इसमें जेड नहीं है, पूरा कांस्टेंट है 0। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही ना, तो यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको आपको लेक्चर्स में जाना पड़ेगा, पूरा सिलेबस में, ठीक है। इसमें जेड है तो जेड का डेरिवेटिव होगा, और 2x क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, ऐसा बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और जेड स्क्वायर का होता है हमारे पास 2z, 1 तो ओवरऑल कॉन्स्टेंट ही है तो उसका हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 4xz, 4xz, ठीक है, 4 और xz हो गया। जो हमने p के साथ किया, सेम काम हमें q के साथ और r के साथ करना है, ठीक है ना। एंड डेरिवेटिव ऑफ q विद रेस्पेक्ट, इसमें निकला q y में से निकला है, बचा क्या, x और z विद रेस्पेक्ट x एंड z, ठीक है। तो dq ओवर में dx, और x हमारे पास कितना दे रखा था, q क्या दे रखा था, q दे रखा था 1, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, इसमें x नहीं है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब q का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, इसमें भी क्या आएगा हमारे पास 1, क्योंकि इसमें भी हमारे पास z नहीं है, ओनली 1 है, कांस्टेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। समझ गया ना, ये x है तो अंदर x भी होना चाहिए तभी डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट कहलाएगा, उसका डेरिवेटिव 0। जेड के रेस्पेक्ट में करें, अंदर जेड नहीं है, ओवरऑल कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। अब लास्ट देखते हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ आर विद रेस्पेक्ट, अब आर किस में से निकला, आर जेड में से निकला है, तो यानी विद रेस्पेक्ट एक्स एंड वाई, आर का डेरिवेटिव करेंगे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल आर ओवर में डेल एक्स। चलो आर की वैल्यू पुट करो, आर हमारे पास कितना देखा था, आर देखा हमारे पास 2z,
है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, अंदर एक्स तो है नहीं, पूरा कांस्टेंट यानी कि जीरो। फिर से बोल रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बैक जाओ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, इसका करो डेल आर ओवर में वाई के रेस्पेक्ट में, डेल ओवर में डेल वाई। चलो आर पुट करो, आर हमारे पास क्या देगा, आर देगा हमारे पास 2z। इसमें भी वाई नहीं है क्योंकि हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। चलो अब इसको पुट करते हैं सारी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, या इन इक्वेशन सेकंड कर लो, इन इक्वेशन सेकंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखी थी। अब देखो फॉर्मूला बड़ा सा है लेकिन याद करना भी बहुत इजी है, ठीक है। बैक जाके भी देख लेना कैसे याद। यहाँ पे पी ब्रैकेट ध्यान से देखना जरा क्या होता है, प्लस में क्यू ब्रैकेट प्लस में आर ब्रैकेट, पी क्यू आर। क्लियर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब नेक्स्ट पी किसका है आपको पता होनी चाहिए, पी एक्स में से निकलता है, क्यू वाई में से निकलता है, आर हमारे किस में निकलता है, जेड में से। पी के बाद क्या आता है, क्यू, मतलब दोबारा समझो, पी है ना तो पी को छोड़ के बाकी दोनों डेरिवेटिव अंदर आएंगे, क्यू है तो क्यू को छोड़ के बाकी दोनों के डेरिवेटिव अंदर आएंगे, आर है तो आर को छोड़ के बाकी दोनों के डेरिवेटिव अंदर आएंगे। यहाँ लिखते हैं साइड में ना, पी क्यू और आर। इसमें पी दे रखा है तो हमें केवल क्यू और आर का डेरिवेटिव अंदर रखना है, डी क्यू, ठीक है, ओवर में डी जेड माइनस में डी आर ओवर में डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि पी दे रखा था तो क्यू और आर का डेरिवेटिव अंदर आएगा। एक सेकंड, कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अलग से समझाते हैं, बस जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बस। देखो पी क्यू आर, ये एक्स में से निकला, ये वाई में से, ये जेड में से निकला। इसमें पी दे रखा था मेरा बार पी, तो क्यू का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में, आर का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, वही हमें लिखा है क्यू, क्यू अपॉन जेड और क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे देखो क्यू वाले में देखो जरा, एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं। अब इस क्यू वाले में देखो, इसमें बाहर क्यू दे रखा है, यानी इस क्यू को छोड़ दो। अब क्यू क्यू के बाद क्या आता है, पहले आर आता है ना, तो आर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, आर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर पी का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में, पी का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है। अब एक और देख लो जरा, लास्ट हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास आर, यहाँ पे आर लिखा है तो आर को छोड़ो, बाकी दोनों के डेरिवेटिव आएंगे। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है हमारा पी, आर के बाद पी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस लाइन में चलेंगे। अब पी का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, तो पी का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, फिर क्यू का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, क्यू का डेरिवेटिव माइनस में एक्स के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फॉर्मूले बनाने बहुत ईजी है ना, या तो याद कर लो नहीं तो कॉमन सेंस लगा के समझ लो उसे, ठीक है ना। अब बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। पहले पी पुट करेंगे, पी हमारे पास कितना दे रखा था, पी दे रखा था हमारे पास ये 2xy² प्लस में 2xy प्लस में 2xz² प्लस का 1, ये हमने बाहर का जो पी था वो पुट कर दिया। अंदर इसमें देखते हैं डी क्यू ओवर में डी जेड और डी आर, ये कहाँ है, देख क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, एक सेकेंड कहाँ दे रखा है, देखो जरा बैक जाके देखो, ये रहा क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में कितना है, जीरो, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हमारे पास था, आर का वाई के रेस्पेक्ट में, आर का वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों क्या है, जीरो दे रखे हैं ना, तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा, ये भी जीरो माइनस में ये भी जीरो, प्लस में क्यू, क्यू कितना हमारे पास दे रखा था, 1 दे रखा था। अब देखो ये करेंगे हम लोग क्या, आर का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, पी का करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो आर का देखो एक्स के रेस्पेक्ट में, ये आर का देखो एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो, और पी का देखो जेड के रेस्पेक्ट में, पी का देखो ये रहा जेड के रेस्पेक्ट में कितना है, 4xz, ये है ना, पी का जेड के रेस्पेक्ट में 4xz, तो ये तो हो गया जीरो, ये हो गया 4x और जेड, ठीक है, प्लस में
आर हमारे पास क्या दे रखा है, आर दे रखा है हमारे पास 2z। अब पी का देखो वाई के रेस्पेक्ट में, क्यू का देखो एक्स के रेस्पेक्ट में। पी का देखो वाई के रेस्पेक्ट में, पी कहाँ, ये रहा, पी का वाई के रेस्पेक्ट में कितना है 4xy और प्लस में 2x। 4xy यहाँ लिख देते हैं ये ब्रैकेट में, ठीक है। 4xy प्लस में 2x माइनस में क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना है 0। ये कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो जा। अभी देखो ये 0 माइनस 0 0, और अब 0 की जब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। +1 और ये माइनस का 4xz, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया हमारे पास, हो गया हमारे 4 2 जा 8xy और z, और प्लस में 2 2 जा 4 और xz। तो 4xz प्लस का माइनस का 4xz कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 8xyz, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के था 0, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी, वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन क्या इंटीग्रेबल नहीं है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन is not integrable and given statement is false। given statement is false। समझ गए ना? उम्मीद करते हैं बहुत सिंपल सा आपको समझ में आ रहा हो, इतना सा है ना। देखो अब तो कर लोगे ना ये, कंपेयर, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना, उसमें से पी क्यू आर निकालना है, और यहाँ पे बस पुट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा तब वो इंटीग्रेबल है, अदरवाइज नहीं। हमारा 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन जो दे रखी है वो इंटीग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।